महादेव। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण में भगवान शिव के विविध रूप, अवतार और ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन किया गया है। इन्हें पंचदेवों में अनादि सिद्ध परमेश्वर माना गया है। शिव पुराण में शिव महिमा, लीला, कथाओं, पूजा पद्धति के अलावा कई समस्याओं के निवारण बताए गए हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और भाईंदर पश्चिम के जलाराम भक्ति धाम मंदिर में जलाराम आनंद महिला मंडल तथा जलाराम भक्ति धाम महिला मंडल के तत्वाधान में शिव पुराण कथावाचक परम पूज्य डॉक्टर भरत भाई जोशी के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा का यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं। इस शिव पुराण में मुख्य सहयोगी के रूप में पुष्पाबेन, जीतूभाई चंदा राणा, श्रीमती लीलाबेन, नीतीश भाई वड़जारा, वंदनाबेन, महेंद्र भाई थड़ेश्वर सहित कई महिलाएं मिलकर इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की शिव पुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। आगे पूज्य शास्त्री भरत भाई जोशी के मुख से आप सुनिए शिव महापुराण। वैसे यह शिव पुराण पूरे 7 दिन चलेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन आपको सुनाई जाए। ओम गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायकाय नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि नमस्कार। उनका आदि भी नहीं है और उनका मध्य भी नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। आदि मध्यांत रहित भगवान शिव, आदि मध्य और अंत से रहित है भगवान शिव। तो फिर उनका प्रागट्य कैसे आएगा? बोले नहीं, को किसी में पत्रिका में पढ़ा था। मैंने बोला किसी की पत्रिका में होगा, लेकिन मेरी पत्रिका में शिव प्रागट्य की कथा नहीं आएगी। हाँ, शिवलिंग का प्रागट्य है। भगवान शिव ने जो लिंग का प्रागट्य, ब्रह्मा और विष्णु, उनका जो बुद्धि का जो भेद था उनका नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपने जो निराकार स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप है जिनका कोई आकार नहीं है, और निराकार स्वरूप का प्रागट्य किया था, उनकी कथा है। भगवान शिव के प्रागट्य की कथा शिव महापुराण में नहीं है। कार्तिकेय प्रागट्य है, गणपति प्रागट्य है, पार्वती प्रागट्य है, ये सबका प्रागट्य है। भगवान शिव तो अजन्मा है। जब भगवान स्वयं शिव अजन्मा है तो उनके प्रागट्य की कथा कैसे कर सकता है? तो आद्यंत मंगल जात समान भाव, आदि मध्य और अंत से जो रहित है और पूरी सृष्टि जिनके लिए समान है,
इसलिए तो हम भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के लिए तो मच्छर भी वही है, कुंदर भी वही है, सर्प भी वही है, इसलिए तो पशुपतिनाथ है। सारे जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी इन सबके भगवान शिव पति है, इसलिए उनका नाम पशुपति है। कोई महात्मा ने शिवलिंग की पूजा करने के लिए गए और वहां देखा कि शिवलिंग के ऊपर तो एक चूहा बैठा हुआ था, तो सोचा कि ये शिवलिंग निर्जीव है, और उसके बाद में उन्होंने भगवान शिव और मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो चूहा भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर बैठा है, तो उसमें गलत क्या है? एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के सर पर नहीं बैठता है, कभी कभी वो बैठता है कि नहीं बैठता है? बाप के कंधे पे बैठता है कि नहीं बैठता है? वो बैठता है, बाप की गोद में बैठता है कि नहीं बैठता है? बोलिए, बताइए। तो जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ में खेलता है, अपने बाप की गोद में बैठता है, कभी कंधे पे बैठता है, कभी सिर पे चढ़ करके बैठता है, छोटा सा बच्चा, तो वैसे भगवान शिव तो पशुपति यानी कि सारी सृष्टि के अधिष्ठाता देव है, और हम सारे जो जीव सृष्टि है उनके बच्चे हैं। तो एक बच्चा यानी कि चूहा भगवान शिवलिंग के ऊपर जाकर के बैठा, तो उसमें गलत क्या है? बताइए। तो है गलत कुछ? क्योंकि वो भी तो भगवान शिव का बच्चा ही है। और इसीलिए तो यहाँ कहा है कि अत्यंत मंगल मजाक समान भाव, सारी सृष्टि में जितने जीवात्मा है उनके लिए भगवान शिव के समान भाव है। શાસ્ત્રીજીના હાથે પ્રદાન કરવામાં આવે છે। બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા की जय। और उसी ध्यान में यहाँ कहा गया है कि अत्यंत मंगल मजाक समान भाव आर्यम तमीश मजरामरमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनस शंकर। हे अंबिका के पति, अंबिका यानी कि भगवती जगतजननी जगदम्बिका के पति भगवान शिव है, और उनकी यहाँ प्रार्थना है। तो उनका ध्यान किया हुआ इस श्लोक में ध्यान करते हुए कहा कि जो आदि मध्य और अंत से रहित है, भगवान शिव का न तो आदि है, न तो मध्य है, और न तो अंत है। जब मैंने कथा का ये कार्यक्रम पूरा बना करके भेजा, तो मुझे पूछा गया कि शिव प्रागट्य की कथा इसमें नहीं आई। तो मैंने कहा कि भाई शिव तो अजन्मा है। और उसी ध्यान में यहाँ कहा गया है कि आद्यंत मंगल मजात समान भाव आर्यम तमीश मजरामरमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनस शंकर। हे अंबिका के पति, अंबिका यानी कि भगवती जगतजननी जगदम्बिका के पति भगवान शिव है, और उनकी यहाँ प्रार्थना की है। उनका ध्यान किया हुआ इस श्लोक में ध्यान करते हुए कहा कि जो आदि मध्य और अंत से रहित है, भगवान शिव का न तो आदि है, न तो मध्य है, और न तो अंत है।
सहस्रपूर्वे पश्यासन्ति देवाः नानायुगन्धिपुष्पाणिरुदोतालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले रामचंद्र के काज सवारे और उस जीवन हमारी संस्था 1989 से भाईंदर में कार्यरत है और ये जो संकुल है वो हमारे संत श्री जलाराम बाबा का मंदिर है। हम लोग 1989 से संत जलाराम बाबा की जन्म जयंती हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की प्रतिष्ठा 2006 में हुई और 2006 से इस मंदिर के सारे उत्सव होते रहते हैं। जन्माष्टमी रहा, गुरु पूर्णिमा रहा और हर उत्सव हम काफ़ी धामधूम से मनाते हैं। शिव जी के भी शिवरात्रि को हम महारुद्री वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कभी हम शिव कथा का आयोजन नहीं कर पाए थे। आज इस मंदिर की स्थापना को भी 2006 से लेकर 2022 हो गए, हम कभी शिव महापुराण कथा कर नहीं पाए थे। आज 2006 के बाद 16 साल बाद हम लोगों ने इस मंदिर का रिनोवेशन कर पाए ठाकुर जी महादेव जी की कृपा से। और बराबर रिनोवेशन होने के बाद श्रावण का महीना आया और हमारी काफ़ी सालों की ये इच्छा थी, बीच में कोविड की वजह से भी हम कर नहीं पाए थे। तो बस महादेव जी की कृपा से, जलाराम बाबा कृष्ण भगवान की कृपा से श्रावण की शुरुआत में ही हम लोगों ने ये आयोजन रखे हैं। आज शिव कथा का ये दूसरा दिन था और कल शिव पार्वती विवाह का दिवस है। हमारी संस्था श्री जलाराम भक्तिधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हम ये मंदिर है। हम लोहाना समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे 350 से ज़्यादा परिवार है और हम काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि समूह विवाह करवाना, मेडिकल कैंप लगवाना, मेडिकल के और सारे कार्य करना, अनाज वितरण, नोटबुक वितरण, फीस सहाय वगैरह हम अलग अलग माध्यम से करते रहते हैं। तो बस ठाकुर जी की कृपा है, सभी भक्तजनों का साथ सहकार है, सभी सदस्यों का साथ सहकार है कि
ठाकुर जी महादेव और जलाराम बाबा की कृपा से अच्छे कार्य कर पा रहे हैं। और इस साल तो महादेव जी की अति कृपा हो गई कि ये शिव पुराण का कार्य यहाँ पे आयोजन हुआ है। बस उन्हीं की कृपा से ये कार्य आगे बढ़े, सब ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें सम्मिलित हो और इसका आनंद पाए। श्रावण महीने की आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।